नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगत। दोस्तों, आज आपसे मैं जो बात करनी चाहता हूँ वो बहुत अहम मुद्दा है जो हमारे सोशल लाइफ को, कंट्री को तहस नहस कर देगा। आज सुबह ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है किसानों के खिलाफ जो पराली जलाएगा उसकी खरीद जो एमएसपी नहीं उस पर नहीं होगी। और साथ ही एक दूसरी न्यूज़ आ गई, एक किसान ने जिसके ऊपर पुलिस ने केस दर्ज किया पराली जलाने का, खुदकुशी की। क्या हमारे देश के हुक्मरानों को ये पता है भी ये क्वेश्चन क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सिर्फ जो एसी कमरों में बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं चंडीगढ़ दिल्ली में, जिनको ये नहीं पता किसान कैसे काम करता है, क्या मुश्किलें हैं उसका कोई एहसास नहीं, उन्होंने कर दिया। जो फीडबैक दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उसका इफेक्ट पहले दिन ही देख लो, उसी दिन का क्या हो गया। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ये समस्या है क्या। पहली चीज़ तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि सरकारें तो बंद ही होती हैं, हाथ वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उन्होंने कर देना है। और सुप्रीम कोर्ट कानून कहते अंधा होता है, जो उनके सामने कागज़ लिख के आ गया उन्होंने उसमें कह देना है कि किसान है जी। पंजाब का किसान जो लगाता है वो अपनी खुशी से नहीं लगाता, और एमएसपी कोई चैरिटी नहीं है। एमएसपी जो है ना, ये चैरिटी नहीं है, उसका हक है। हालांकि हम तो ये कहते हैं कि एमएसपी भी कम है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। चलो, पर दोस्तों, पंजाब में पराली क्यों जलाई जा रही है पहले ये देखना होगा। सबसे बड़ा रीज़न है, जिस दिन उसकी पैडी की फसल पक गई और उसके चंद दिन बाद उसे कनक लगानी है, उसे मार्केटिंग के लेके जाना है, मंडी में लेके जाना है, वहाँ से पैसे मिलने हैं, और इसके साथ साथ ही उसे खेत की तैयारी भी करनी, बीज के लिए पानी लगाना है, उसको ट्रैक्टर से या हल से कैसे भी है तैयार करना है, फिर कनक लगानी है। और ये जो आजकल धुआं आ रहा है ये साइंटिफिक क्वेश्चन है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से भी कहूँगा भी एग्जामिन करवाएं। जब गेहूं के खेत में आग लगती है उस वक़्त क्यों नहीं होता ये है? उस वक़्त टेम्परेचर गर्म है, धुआं ऊपर उठ जाता है। आजकल रातें ठंडी हो रही हैं दिनों दिन, जितना भी धुआं होता है नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा ठंडी रात में। मौसम जो है बदल रहा है, बदल चुका है। हमें साइंटिस्ट को कह के ऐसी चाहिए जो हमारी फसल जो है सितंबर एंड तक पक जाए, कभी इतनी नहीं पराली होगी। और फिर दूसरी चीज़, धुआं जो इनको दिल्ली का एनसीआर का फिक्र है ना, पंजाब के किसान का फिक्र नहीं है, हरियाणा के किसान का फिक्र नहीं। सरकार को और जजेस साहबान को अपना ही फिक्र है, भी हमारी आंखें जलती हैं। किसान की आंखें नहीं जलती, उनकी भी जलती हैं, मजबूरी में। वो वहाँ पे जो पराली का धुआं है, चाहे हरियाणा से है, चाहे वेस्टर्न यूपी से है, चाहे पंजाब से, 16% पोल्यूशन है इससे। पोल्यूशन के मुख्य कारण पॉपुलेशन बढ़नी, सबसे मुख्य कारण जो अब दिल्ली आज से 50 साल पहले 40 लाख लोगों की थी, आज 2.5-3 करोड़ के ऊपर हो गई है। वेहिकुलर ट्रैफिक, और उसके बाद इंडस्ट्री, रुथलेस इंडस्ट्रियलाइजेशन अराउंड दिल्ली एनसीआर में, जो देखो फैक्ट्री वहाँ लगाना है, जो देखो फैक्ट्री वहाँ लगा रहा है।
मैं एक इंस्टेंस आपको बताऊं, जब बीजिंग में ओलंपिक हुई, उस वक्त ओलंपिक से 1 साल पहले उन्होंने अराउंड बीजिंग 100 किलोमीटर तक सारी इंडस्ट्री एकदम बंद कर दी। हम कहते हमने अपने वातावरण शुद्ध करना है, ओलंपिक होनी, दुनिया से आना है, और लोगों ने त्राही की, वो कहते नो वे। पराली वाले किसान के तो केस कर रहे हो, जो इंडस्ट्री है उन पे क्यों नहीं कर रहे? ये इश्यूज हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज्योग्राफिकली है, वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा के नॉर्दर्न पार्ट में जो है पैडी की फसल जो है पंजाब से 15-20 दिन पहले हो जाती है। जब मौसम गर्म होता है, धुआं ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा भी सरकार के ऊपर जोर डालिए, बी रीजनेबल, प्रॉपर स्टडी कीजिए, साइंटिफिक स्टडी कीजिए, इसको कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़, ऐसी फसलें दीजिए जो जल्दी पक जाएं, और जो उससे बाद जो ये है। दूसरी चीज़ ये है भी इनकी जो खेत में जलाने का एक मुख्य कारण किसान, चाहे 16% ही होती है किसान की पोल्यूशन दिल्ली में, पर उसका मुख्य कारण क्या होता है? किसान के पास टाइम नहीं है और रिसोर्सेज नहीं है। लेबर की शॉर्टेज है, लेबर इतनी कहाँ से मिलेगी? मशीन जो है उसका खर्चा भी कितना है, मशीन की कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, इतनी तो उसको किसान को बचत नहीं होगी जितना उसके कॉस्ट आ रही है। अगर ऐसे ही हाल रहा, किसानों को उन हथकड़ियाँ लगाते रहे, तो या तो आधे किसान जेलों में बैठे होंगे या आधे खुदकुशियाँ करेंगे, घर घर में विधवाएं बैठेंगी फिर, या वो अच्छा रहेगा आपको? तो मैं आपके माध्यम से ये पुरजोर बेनती करूँगा भी किसान के लिए दर्द पैदा कीजिए। आप उसके सफ़ेद कपड़े देख के मत बोलिए भी ये जी बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे ही हाल रहा, आज देश में 80 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे मुफ्त अनाज दे रहे हैं, इसमें 3 साल में 40 करोड़ और ऐड हो जाएंगे। आज 145 करोड़ की आबादी है, तो उस वक्त 150 करोड़ में से कम 120 करोड़ को मुफ्त अनाज देना पड़ेगा। कहाँ तक? और दूसरी मेरे दिमाग में आती है, अगर सारे किसान ये फैसला कर लें हमने पैडी 1 साल नहीं लगानी, देश का क्या हाल होगा? अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? कहाँ पे जाओगे आप लोग? दोस्तों, आप सरकार के ऊपर ये जोर डालिए भी रीजनेबल बात करें, इनका हल निकालें। जैसे एक हल है, गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, अनाज से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कमाती है, उनको चाहिए भी जितनी मशीनरी है इसके लिए, बेलर बनाने की, इसके संभालने की, वो फ्री दे। और फ्री की देनी भी किसको है? जो हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको फ्री दें। और लेबर की शॉर्टेज जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए, जो मनरेगा लेबर है हर गांव में है, वहाँ पे उनको कहो भी ये 1 महीना किसानों के साथ बारी बारी अपने काम करेंगे, सरकार खर्चा दे। कोई अगर ये कर दे तो कोई किसान आग नहीं लगाएगा। आग लगाने से किसान भी, उसकी भी आंखें हैं, उसका भी परिवार है, वो भी दुखी होते हैं, उनकी भी लाइफ में इफेक्ट करता है। दिल्ली में बैठे हुए चंद IAS ऑफिसर्स हैं, और उनका नहीं अकेला, ये सारी जनता का सवाल है। तो मैं आपसे ये बेनती करूँगा भी आप सरकार के ऊपर जोर डालें। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इनको आगे प्रचारित कीजिए, ताकि सरकार के ऊपर पूरा दबाव पड़े और किसानों को राहत मिले। इन लफ्ज़ों के साथ जय जगत।